तो कल की जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। एक थे आपके फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी थी आप लोगों के पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें हमने ये देखा था कि कौन सी रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जिसमें हमने ये पाया कि जो आप लोगों का फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो SN2 पाथवे को फॉलो करती है और जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो SN1 पाथवे को। ठीक है, ओके। तो आज देखो हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये कि अगर आप लोगों के पास अल्कोहल्स दिए जाएं तो अल्कोहल्स की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें से किस रिएक्शन को आप SN1 का नाम देंगे और किन रिएक्शंस को आप SN2 का नाम देंगे। बेसिकली ये हम लोगों का आज टॉपिक ऑफ स्टडी है। तो इसमें मैं तुम्हें पहले बता दूं कि यहाँ पर मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर अल्कोहल्स को पढ़ा रही हूँ। डिटेल में ये चीज़ मैकेनिज्म के साथ ऑलरेडी आगे आने वाले चैप्टर्स में यानी कि अल्काइल हैलाइड्स वगैरह में तुमको पढ़नी ही है। और अगेन मैं बता दूं कि पूरी मैकेनिज्म किस किस स्टेप में क्या क्या हुआ ये याद रखना एज पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो जो रिएक्शंस बताऊंगी सभी के मैकेनिज्म डिटेल वाले उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, ताकि अगर किसी को मैकेनिज्म देखनी है अभी से आगे आने वाले टॉपिक्स की देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे उसका रिवीजन हो जाएगा जब दोबारा वो चीज़ पढ़ेगा। बट अभी पर्टिकुलर इस टॉपिक में हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाद में आपको डिटेल मिलेगी तो वहाँ पे फिर पढ़ लेना। अभी फिलहाल याद रखना ज़रूरी है किसमें कब कहाँ कैसे और क्या हुआ। तो अभी जैसे मान के चलते हैं हम अल्कोहल्स की, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो देखो अल्कोहल्स बहुत सारे प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अल्कोहल्स में जो आप लोगों का बेसिकली ROH है उसमें से मैं OH को हटाना चाहती हूँ। ठीक है, OH को हटाना चाहती हूँ और OH के बदले में मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ X निगेटिव यानी कि हैलाइड। ठीक है, वैसे तो हम कोई दूसरा भी न्यूक्लियोफाइल ला सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आप लोगों का X निगेटिव यानी कि हैलाइड। तो ये चीज़ तो हम में से सभी लोग जानते हैं कि आपका जो OH है ये दुनिया का क्या होता है, सबसे ही ज़्यादा गंदा लिविंग ग्रुप होता है ना, वर्स्ट लिविंग ग्रुप में आता है आप लोगों का OH। तो अगर तुम सिंपली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका X अंदर आ जाएगा है ना और OH निगेटिव बाहर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जो आपने दिमाग के अंदर सोचा है ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यहाँ पे? क्योंकि आप लोग जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो है ना, यानी कि आपका हैलाइड आयन, ठीक है, ये इसकी बेसिसिटी कैसी है? कम है। ठीक है, ये पुअरली बेसिक है, ये इसकी बेसिसिटी कैसी है? कम है। अब क्योंकि इसकी बेसिसिटी कम है एज कंपेयर टू OH निगेटिव, तो ये आपके आसानी से क्या नहीं कर सकता, आपके OH को रिप्लेस नहीं कर सकता। वही चीज़ रिप्लेस कर सकती है जो खुद स्ट्रांगली क्या हो, बेसिक हो। X निगेटिव उतना ज़्यादा बेसिक नहीं है जितना ज़्यादा बेसिक आप लोगों का क्या है, OH निगेटिव है। ठीक है, अच्छा तो अब ऐसे में क्या करें हम लोग यहाँ पे, आपका डायरेक्ट X निगेटिव तो हम लोग यहाँ पे काम कर नहीं सकते। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा है, अगर तुम स्ट्रांगली चाहते हो कि ये बैड लिविंग ग्रुप हट जाए, इफ़ यू वांट कि वो बैड लिविंग ग्रुप चला जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको बेसिकली क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो किस चीज़ में, गुड लिविंग ग्रुप में। और गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका बोलो क्या रहता है, हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं, है ना, हम लोग अल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं। प्रोटोनेट करने के बाद वो किस फॉर्म में बाहर चला जाता है, एलिमिनेट कर लेता है खुद को, निकाल देता है खुद को बाहर इन द फॉर्म ऑफ H2O। जिस दिन हम लोग SN1 की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे उस दिन मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस लिए थे और उन इलस्ट्रेशंस को तुम लोगों को बताया था कि देखो इस इलस्ट्रेशंस में इस तरीके से हम लोग बैड लिविंग ग्रुप को क्या कर रहे हैं, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। याद आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा होगा तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स तुमको याद रखने की, बेसिकली अल्कोहल्स कौन कौन सी रिएक्शन देता है या किस किस तरीके से रिएक्शन देता है और खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एक आपके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेता है। तो देखो सबसे फेमस रिएक्शन जो है हम लोगों के पास, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल में अगर आप HX डालते हो, ठीक है, एसिड अगर आप डालते हो, डाइल्यूट एसिड्स, यहाँ पे बात की जा रही है डाइल्यूट एसिड्स की,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के साथ आप लोगों का बेसिकली क्या एंट्री ले लेगा, एक्स एंट्री ले लेगा, है ना, ये वाला हो जाएगा। तो ये आप लोगों की एक अल्कोहल की रिएक्शन होती है। दूसरी होती है, आप इस पर्टिकुलर अल्कोहल वाली रिएक्शन के साथ क्या कर रहे हैं, आप HX ले रहे हो, बट वो जो HX ले रहे हो वो आप कंसनट्रेटेड ले रहे हो। अब ऐसे में कंसनट्रेटेड अगर आप HX लेते हो तो फिर आपको एक और तीसरी चीज़ भी डालनी पड़ती है, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2, या फिर कोई दूसरा लेविस एसिड हम लोग डालते हैं तो जाके आप लोगों का RX बनता है। एक तीसरी रिएक्शन होती है कि अगर आपके पास एक ROH यानी कि अल्कोहल है तो उसको किसके साथ रिएक्ट कराया जाए, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, यानी कि PX3 के साथ, ठीक है। अच्छा, और चौथी रिएक्शन क्या होती है, अगर आपके पास ROH है तो आप उसको किसके साथ रिएक्ट कराओ, PX5 के साथ रिएक्ट कराओ। ये होती है आपके पास एक तीसरी रिएक्शन, सॉरी चौथी रिएक्शन। और एक और पांचवी रिएक्शन होती है कि अगर आपके पास ROH है तो उस आप ROH को रिएक्ट करवा सकते हो किसके साथ, SO2Cl2 के साथ, और उसमें भी फिर दो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये पांचवी और छठवीं रिएक्शंस को फिलहाल मैं अभी वैसे का वैसे ही डाल देती हूँ, उस पर अभी हम लोग बातचीत नहीं करते। अब ये जो अल्कोहल इतनी सारी रिएक्शंस दे रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी रिएक्शंस SN1 देती हैं या फिर सारी की सारी रिएक्शंस आप लोगों की SN2 देती हैं। उनमें से कुछ रिएक्शंस आप लोगों की क्या होती होंगी, SN1 देती होंगी, और कुछ रिएक्शंस आप लोगों की क्या देती होंगी, SN2 को शो करती हैं। अब आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन SN1 दे रही है और इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन क्या कर रही है, बेसिकली SN2 दे रही है, ठीक है। तो अगर मैं पहली वाली रिएक्शन पे कमेंट करूं तो आप लोगों की जो पहली रिएक्शन है ये कौन से वाले पाथवे को फॉलो करती है, SN1 पाथवे को फॉलो करती है। अब मैं पहली और दूसरी के बीच में अगर कंपैरिजन करूं तो तुम्हें यहाँ पे HX डाइल्यूट दिख रहा होगा और यहाँ पे तुम्हें HX कंसनट्रेटेड दिख रहा है, और उसके साथ क्या दिख रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो बेसिकली इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं आप लोगों का ल्यूकास रिएजेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। इससे RX कैसे बना मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तुम देख सकते हो पूरी मैकेनिज्म डिटेल वाली। वहाँ पे ZnCl2 का क्या रोल है, एनहाइड्रस का क्या रोल है, कंसनट्रेटेड का क्या रोल है, सब कुछ एकदम डिटेल में वहाँ पे तुम लोग उसको स्टडी कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्या करनी है, जाननी है। तो पहले हम लोग हमारी रिएक्शन नंबर 1 में आते हैं। रिएक्शन नंबर 1 देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास ROH है और अगर आप उसमें HX डाल रहे हैं तो बोलो क्या हो जाएगा, वो स्पीशीज में R और X साथ में आ जाएंगे और आप लोगों को बाहर क्या निकल के मिल जाएगा, पानी। अब हमको समझना है कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर HX लिखा है तो समझ लो कि ये बेसिकली कौन से वाले HX की बात की जा रही है, डाइल्यूट। अगर कंसनट्रेटेड होता तो वहाँ पे कंसनट्रेटेड लिख कर आता, अगर नहीं लिख के आ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली किसके बारे में बात कर रहा है, आपके डाइल्यूट एसिड्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये HX है तो ये HX तुम लोगों को डिसोशिएट होके क्या प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी सारी क्वांटिटी में H+ और साथ ही साथ में क्या प्रोवाइड करके मिलने वाला है, आप लोगों को X नेगेटिव यहाँ से मिलेगा। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से प्रोवाइड करके मिलता है, बेसिकली ये जाता है और आप लोगों का जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल को प्रोटोनेट करने के काम आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोटोनेशन, है ना, ये जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रोटोनेशन, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर का यूज करके इस H के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, R, ऑक्सीजन, एक H तो पहले से था, एक H और आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H आया इसके बाद जैसे ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर बचा और क्योंकि उसने अपना एक लोन पेयर इस्तेमाल किया इसीलिए यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टेप को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन। तो जब भी तुम आगे ये वर्ड सुनो कि प्रोटोनेशन करना है, इसका मतलब अल्कोहल के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपको क्या प्रोवाइड करना है, H पॉजिटिव प्रोवाइड करना है। अब ये इस H पॉजिटिव को लेकर वो करता क्या है, अब जैसे कि तुम जानते हो कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन बनी, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका अनस्टेबल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करता है बताओ, ये R और
O के बीच का बॉन्ड तोड़ता है और दोनों इलेक्ट्रॉन खुद पे रख लेता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन वो खुद पे रख लेगा तो R पे बताओ क्या क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, है ना। और साथ ही साथ में ऑब्वियस है इस रिएक्शन में आपका H2O बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो तो चला गया बाहर। अब फिर जो ये R+ प्रोड्यूस होता है, ऊपर में जो ये X नेगेटिव बाकी रह गया था, ये इस X नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली हमको प्रोडक्ट मिलता है RX। तो बेसिकली ये हम लोगों का प्रोडक्ट कहलाता है और ऊपर वाली स्टेप में हम लोगों को जो H2O मिला ये हम लोगों का क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ये इस तरीके की कुछ कहानी चलती है। तो तुमने इससे क्या देखा कि इस पूरी रिएक्शन में आपको R पॉजिटिव मिला। R पॉजिटिव का मतलब होता है आपको कार्बोकैटायन मिला। और जब जब किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको कार्बोकैटायन मिलता है तो हमारा दिमाग हमेशा इस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि रीअरेंजमेंट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाए। अच्छा, और उसके अलावा हमारा दिमाग एक और डायरेक्शन में चलना चाहिए कि रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूर कौन से पाथवे को फॉलो कर रहा होगा, SN1 पाथवे को फॉलो कर रहा होगा। तो जब भी आप RX को ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, आपके अल्कोहल के साथ, तो रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलो करेगी, SN1। और अगर रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो कर रही है तो जितने भी रूल्स हैं आपके किसके, SN1 पाथवे के, वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी क्या होंगे, बोलो, ओबे होंगे। हमने क्या क्या पढ़े हैं SN1 रिएक्शन के रूल्स, कि आपका R जितना ज़्यादा हिंडर्ड होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होगी। तो लेट्स से कल को इसी सेम क्वेश्चन में तुम्हें टॉपिक क्रिएट करके दे दिया होता कि 3 अल्कोहल दे दिए हैं और तीनों अल्कोहल की रिएक्शन आप बेसिकली किसके साथ करा रहे हो, आप करा रहे हो आप लोगों के HX के साथ, और पूछ रहा है कि बताओ HX इनमें से किस अल्कोहल के साथ ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, फास्टर रिएक्शन। तो रिएक्शन का रेट बताओ किस बात पे डिपेंड करेगा, पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि वो रिएक्शन किस कैटेगरी की है। वो रिएक्शन खुद किस कैटेगरी की थी, SN1 वाली कैटेगरी की थी। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका R हिंडर्ड होगा, है ना, उतना ज़्यादा वो उसको फेवर करेगी। तो आप देख लो, कल को हो सकता है एक बार HX के साथ पोलर सॉल्वेंट दे दे और एक बार HX के साथ A पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दे, मतलब पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट दे दे, और पूछे किसके लिए रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो जिस स्टूडेंट को ये पता है कि ये रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो करती है, तुरंत बोलेगा कि पोलर के साथ इसका रेट ज़्यादा होगा, बराबर। तो बेसिकली जो आपने SN1 के लिए पढ़ा है, चाहे वो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी हो, क्योंकि हमने SN1 में पढ़ा है ना कि जो प्रोडक्ट बनता है ना तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ना ही वो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अगर कायरलिटी सबस्ट्रेट के पास है तो जैसे कि रिटेंशन बनता है, इन्वर्जन बनता है, तो यहाँ पे भी आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली जितने भी आपने रूल्स पढ़ के रखे हैं वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली ओबे होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली ओबे होते हैं। तो इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है, तुम्हें हर बार कोई इंसान हर टॉपिक से रिलेटेड 50 रिएक्शन से 50 एग्जाम्पल नहीं करवाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। कैसे स्टोर करना पड़ेगा कि हाँ ये रिएक्शन SN1 के लिए जा रही है, तो बस इस रिएक्शन को जब भी इससे कोई सवाल आए, इसके जैसा कुछ हमें दिखे, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये रिएक्शन तो कैसे जा रही है, SN1 पाथवे से जा रही है। ठीक है, बस यही इतना आप लोगों का खत्म कहानी और इतना प्यारा सा इसका आंसर है, और कुछ भी इसमें नहीं। अब जैसे इससे रिलेटेड मैं कुछ थोड़े बहुत तुम लोगों को क्वेश्चंस बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपको साइक्लोपेंटेन दिया है, यहाँ पे आप लोगों को OH है और यहाँ पे आप लोगों से कहा गया HBr डालने के लिए। ठीक है, ओके, क्या होगा बताओ प्रोडक्ट। हम तो जानते हैं कि ये रिएक्शन पर्टिकुलरली SN1 पाथवे से जा रही है, तो कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो पहले आपको कार्बोकैटायन बनाना है। ठीक है, कैसे बनता है कार्बोकैटायन, OH बेसिकली जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उसी कार्बन पे आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। अब मेरे को देखो रीअरेंज के ना प्रोडक्ट्स याद है, और बेसिकली मैंने तुमको रीअरेंजमेंट सिखा चुकी हूँ। तो अगर मैं किसी रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रही हूँ तो तुम्हें हमेशा चेक करना है कि क्या तुमसे वो रीअरेंज होकर वैसा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे लास्ट टाइम श्रेयन ने किया था और उसको डाउट आया था, तो उसने क्वेश्चन में बताया भी था कि मेरे को डाउट आया है। अच्छा, जैसे कि बताओ यहाँ पे ये 5 कार्बन वाली कितने में बन जाएगी, 6 कार्बन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज पे बाद में बोलो कौन आ जाएगा, Br नेगेटिव। सो योर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, Br नेगेटिव। यहाँ पे ये इस तरीके से ये हो गई इसकी कहानी।
है ना, ये इस तरीके से चलेगा। अच्छा, अभी जैसे मान के चलते हैं ये आप लोगों का 5 कार्बन की बजाय ये 6 कार्बन का होता, और इसमें अगर मैं तुमसे कह रही होती HBr डालो, तो मैं मानती हूं कि OH के जाने के बाद वहां पे आप लोगों के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता, बट क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता? यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। क्यों यहाँ पे रिंग एक्सपैंड नहीं होती? क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिंग को एक्सपैंड करवा लोगे तो इट मीन्स दैट कि क्या हुआ है, आप लोगों ने आपकी रिंग में क्या किया है, 7 कार्बन का बना लिया है, और 7 कार्बन की रिंग जो होती है आप लोगों की कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों के 6 कार्बन की रिंग है ना, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, बल्कि हाँ यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज जरूर होगा, ये कार्बोकेटाइन खुद को यहाँ ले आएगा। तो अगर ये कार्बोकेटाइन खुद को यहाँ ले आया तो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का Br भी है और यहाँ पे आप लोगों का वो पर्टिकुलर ग्रुप भी है ना। तो ये इस तरीके से सवाल मिलेगा। तो क्या ये चीज हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, यही सारा काम हमने SN1 में किया है, बिल्कुल। तो ये बस ये SN1 ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू हैव CH3C, ऊपर में CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आप लोगों का CH2, और यहाँ पे है आप लोगों का OH। और इसमें अगर आपको कहा गया कि आप HI डालिए, तो सिंस यू नो कि फर्स्ट वाली स्टेप में बताओ यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोकेटाइन, है ना, ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। अब कई लोगों को लगेगा कि मैडम हमने SN1 में ये पढ़ा था कि 3 डिग्री के लिए होती है, 1 डिग्री के लिए नहीं होती। आप यहाँ पर चेक करो कि देखो ये 3 डिग्री नहीं है बल्कि ये 1 डिग्री है, तो आप इसके लिए SN1 नहीं लिख सकते। मैं मानती हूँ कि 1 डिग्री है, बट ये 1 डिग्री पीछे से हिंडर्ड है, और क्योंकि ये 1 डिग्री आपके बीटा पोजीशन से हिंडर्ड है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी कभी भी SN2 मैकेनिज्म नहीं देगा, बल्कि ये रिएक्शन SN1 से ही जाएगी, क्योंकि एक तो हिंडर्ड भी है और दूसरी बात इसमें शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग होने के वक्त इसके अंदर जो स्टेबिलिटी आएगी वो गजब लेवल की होगी। सो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH2, और CH2 से कनेक्टेड है CH3। बेसिकली यहाँ कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा, यहीं पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, I। तो अगर आपके पास कोई 1 डिग्री है लेकिन वो बीटा पोजीशन पे इस तरीके से हिंडर्ड है, तो ये मत सोचना कि 1 डिग्री वाले SN1 नहीं देते हैं, वो तो 2 डिग्री वाले देते हैं। तो वो अगर हिंडर्ड है तो वो भैया आप लोगों को क्या देगा, आप लोगों को SN1 मैकेनिज्म वाला पाथवे देगा ही देगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम होना ही होना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा तो जितने भी क्वेश्चन दिए जाए वो कम है। एक कायरल्टी वाला बस मैं सवाल दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। क्योंकि देखो SN1 में किस तरीके से रिएक्शन लिखते हैं क्या हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ना। अब बस OH आ गया है Br की जगह। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम क्या करते थे, Br को हटा के कार्बोकेटाइन लगाते थे। अब यहाँ पे OH को हटा के कार्बोकेटाइन लगा रहे हैं, बस सिंपल। लेकिन Br को हटा के कार्बोकेटाइन बनाना इज क्वाइट इजी, क्योंकि Br ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है, IX नेगेटिव ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है, बट OH आप लोगों के दुनिया का सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि आपका जो सबस्ट्रेट है क्या वो कायरल है। तो यहाँ तो चीख चीख के बोला जा रहा है यार कि सबस्ट्रेट हमारा कायरल है। ऊपर के किसी भी एग्जाम्पल में हम लोगों का सबस्ट्रेट कायरल नहीं था। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या आंसर है, तो अभी मैं तुम्हें बताई हूँ कि ये रिएक्शन SN1 को पाथवे को फॉलो करेगी। तो जो जो प्रोडक्ट SN1 के होंगे, मतलब जो जो रूल्स SN1 के होंगे, वो सारे रूल्स ये भी फॉलो करेगा। अब इसमें हम जानते हैं कि 2 प्रोडक्ट बनता है, एक इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट बनता है और आप लोगों का एक रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट बनता है SN1 में, यानी कि बेसिकली रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, 1 मिनट रुकोगे। हेलो,
तो यहाँ पे तुम लोगों को एक इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट लिखना है और साथ ही साथ में एक रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो अगर इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जो वर्टिकल लाइंस पे लिखा हुआ है उन्हें तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो राइट हैंड में OH है वो कहाँ पे आ जाएगा, आप लोगों के लेफ्ट में उसका इनकमिंग मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो ये Cl यहाँ आ जाएगा और H यहाँ। और अगर मैं रिटेंशन वाले प्रोडक्ट की बात करूँ तो देखो वर्टिकल लाइंस तो वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन जो आपका OH जाए बस उसी की जगह पे आपका Cl आ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा H, बराबर, ठीक है। तो ये होता है तुम लोगों का पहली रिएक्शन, जिस पहली रिएक्शन में आप लोगों का ROH एक सिंपली किसके साथ होता है, HX के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे केस में हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि नीचे वाली जो रिएक्शन दी है वो नीचे वाली रिएक्शन किस तरीके से ऊपर वाली रिएक्शन के साथ अलग है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि वहाँ पे वर्ड लिखा है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये ल्यूकास रिएजेंट नामक बला क्या है, बताओ ये क्या है। अच्छा, अब ये ल्यूकास रिएजेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किस काम के लिए, आपके अल्कोहल की डिग्री पहचानने के लिए। इसको मतलब यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है, टू डिटेक्ट डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, और ऐसे केस में जब आप इसको डिग्री ऑफ अल्कोहल डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में लाते हो तो देयरफॉर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट हम लोगों की है ना, हम लोगों का क्या कहलाता है बताओ, हम लोगों का क्या कहलाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। काम कैसे करने के लिए है ना, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम लोगों को लिंक्स दे दूंगी जहां पे ये सारे मैकेनिज्म्स होंगे। राइट नाउ हम लोगों को मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ऊपर तौर से देखना है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब ऊपर में जो मैंने बताया कि पहले प्रोटोनेट होगा, ये होगा, वो इतना छोटा था यार कि उसको बताने में मतलब मुझे भी कुछ नहीं गया। बट ल्यूकास रिएजेंट की जो मैकेनिज्म है ये भी छोटी है, बट इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो उस चीज़ की तुम हेल्प ले सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बस फिलहाल की ये काम कैसे करता है। तो फिलहाल हम ये ल्यूकास रिएजेंट कहते किसको हैं, अगर आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड है HX है, एंड स्पेशली हम लोग यूजुअली यहाँ पे HCl ही लेते हैं, बट कोई भरोसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, बट कंसनट्रेटेड HCl यहाँ पे बहुत ही आप लोगों का फेमस स्पीशीज़ है, ठीक है। कंसनट्रेटेड HCl यहाँ पे बहुत ही फेमस स्पीशीज़ है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव कंसनट्रेटेड HX और उसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 और इस कंसनट्रेटेड एसिड का जो मिक्सचर होता है बेसिकली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। और ये ल्यूकास रिएजेंट हम लोगों के किस काम में आता है, ये हम लोगों के काम में आता है टू डिटेक्ट या टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ अल्कोहल। जैसे अल्कोहल 1 डिग्री है कि अल्कोहल 2 डिग्री है, तो उस चीज़ के पहचानने में बेसिकली हम लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों का ल्यूकास रिएजेंट का हेल्प मिलता है। कैसे मिलता है ल्यूकास रिएजेंट का हेल्प, इस बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखो, होता ये है कि आप लोगों का जो ल्यूकास रिएजेंट है, इस ल्यूकास रिएजेंट की एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये है कि अगर मान लेते हैं कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल में मैंने ये ल्यूकास रिएजेंट यानी कि LR डाल दिया, तो जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट करेगा, तुरंत इमीडिएटली, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ इंस्टेंटली, आपको क्या देखने को मिलता है, टर्बिडिटी देखने को मिलती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्बिडिटी, तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में लाइम वाटर टेस्ट किया होगा, तो CO2 सोल्यूशन कैसा मिल्की मिल्की हो जाता है, बस उसी टाइप का आप कहो कि आपको एक नॉन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन देखने को मिलता है इमीडिएटली। तो अगर किसी भी अल्कोहल में हम लोगों ने आपका क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट डाला, और आपको टर्बिडिटी अगर क्लाउडीनेस अगर आपको इंस्टेंटली देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में आप लोगों का क्या कहलाएगा, वो पर्टिकुलर चीज आप लोगों का 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं आपने ये डाला ल्यूकास रिएजेंट, और मान लेते हैं आप लोगों की टर्बिडिटी को 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि ये चीज़ कहती है आप लोगों की 2 डिग्री अल्कोहल।
और मान लेते हैं अगर आपके पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल में आपने अगर यही लिमिटिंग, मतलब बार बार मेरे मुंह से लिमिटिंग रिएजेंट निकलता है, ल्यूकास रिएजेंट डाला, तो या तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, या फिर बेसिकली आप लोगों को टर्बिडिटी देखने को ही नहीं मिले। ये होती है हम लोगों की ल्यूकास रिएजेंट की कहानी। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है ये तो पता चल गया। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म जो है उसके लिए मैं तुम लोगों को ऑलरेडी एक लिंक दे रही हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम उसमें उस मैकेनिज्म को पढ़ सकते हो। यहाँ पे अभी फालतू के इस वीडियो को हम लोग क्यों लंबा करें यार, जबरदस्ती, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि हम लोग बेसिकली हर रिएक्शन में ये पढ़ रहे हैं कि वो रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो कर रही है कि वो ऐसा रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो कर रही है। तो मैं इसे बता दूं कि जनरली अगर मैं बातचीत करूं किसके बारे में, अगर मैं जनरली बातचीत करूं किसके बारे में, आपके इस ल्यूकास रिएजेंट के बारे में, तो ये जो ल्यूकास रिएजेंट है तुम लोगों का क्या होता है जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाता है आप लोगों का, एक कार्बोकैटायन। क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि इस मोबाइल चार्जर है। तो जब भी ये 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है आप लोगों का रिएक्ट करता है किसके साथ, आप लोगों के एक ल्यूकास रीजन के साथ, तो 3 डिग्री या 2 डिग्री वाले जो जनरली है ना आप लोगों के SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो 3 डिग्री अगर मैं अल्कोहल लेती हूँ या फिर अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ और उसमें अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट डालती हूँ तो ये लोग कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1। और अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब जरूर यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या हुआ होगा, क्रिएट हुआ होगा। और अगर कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ होगा इसका मतलब यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट कैसा है, रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, रीअरेंज करके लिखना है। बट अगर मान लेते हैं आपके पास एक 1 डिग्री का अल्कोहल है, अब जैसे कि तुम्हें पता है कि 1 डिग्री वाले अल्कोहल में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो आप काफी समय तक अपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ के बैठे रहो, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या आपको बहुत टाइम लगेगा, लेट से 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये SN1 पाथवे के थ्रू नहीं जाती है, ये रिएक्शन आप लोगों की बेसिकली SN2 पाथवे के तरीके से जाती है। ये होता है आप लोगों का ल्यूकास रिएजेंट को लेकर आप लोगों की कहानी। बाकी मैकेनिज्म में किसका क्या रोल है, एनहाइड्रस का मतलब क्या है, ZnCl2 हमने यहाँ क्यों यूज किया या फिर ZnCl2 का क्या रोल है, ये सब मैंने उस वीडियो के लिंक में है, उसमें तुम लोग इसको आराम से सीख सकते हो। बल्कि उसमें मैंने पूरा ल्यूकास रिएजेंट पे ही वो पूरा वीडियो बनाया और कोई उसमें अलग से टॉपिक नहीं। अभी हमारा टॉपिक क्या है, अलग अलग अल्कोहल्स कैसी कैसी रिएक्शन देते हैं वो सीखना है ना। लेकिन वहां पे हम लोगों का काम क्या है, सिर्फ ये सीखना कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। इसीलिए वो पूरा का पूरा वीडियो ल्यूकास रिएजेंट के इर्द गिर्द ही बनाया गया। अब कुछ क्वेश्चन से बातचीत करते हैं हम लोग। तुम लोगों को जैसे मेंस 2013 जब मैंने दिया था तो उस दौरान एक सवाल आया था, आई थिंक केमिस्ट्री के सेक्शन में स्टार्टिंग का 4था या 5वां सवाल ही होगा, उसमें यही सेम टॉपिक था। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम या एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया था कि एक आपके पास अल्कोहल है, वो इतने समय में आपको टर्बिडिटी दे रहा है और आपके पास एक दूसरा अल्कोहल है वो आपको इतने समय में टर्बिडिटी दे रहा है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स A और B के क्या हो सकते हैं। तो जो पहला वाला अल्कोहल हमारे पेपर में, मतलब मेरे सेक्शन में जब मुझे मिला था, वो मिला था कि 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी दे रहा है, और जो दूसरा मिला था उसमें मिला था कि टर्बिडिटी में सफिशिएंट टाइम लग रहा है। तो बेसिकली समझ में आ ही जाता है तुरंत कि एक 2 डिग्री रहा होगा और एक जरूर 1 डिग्री रहा होगा। अब आपको देखना था कि किस ऑप्शन में 2, 1 डिग्री वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन बैठा है, बस खत्म। और वहीं से आपके 4 मार्क्स आपकी झोली में आके गिर गए, ठीक है। तो ये ल्यूकास रिएजेंट के बारे में वो था। लेकिन पेपर में वहां डायरेक्टली ऐसा लिखकर नहीं आया था कि ये ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक है। वहां पे कैसे लिखकर आया था कि ये हम लोगों के पास पर्टिकुलर एक अल्कोहल होगा, उस पर्टिकुलर अल्कोहल में हम लोग मिक्सचर डाल रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का कंसंट्रेटेड एसिड का, बताइए क्या होगा उसकी डिग्री वगैरह का आप पे कमेंट। ऐसे यानी कि एक स्टूडेंट को पहचानना था कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कभी ऐसा लिख के नहीं आएगा कि हाँ मैं ल्यूकास रिएजेंट बोल रहा हूं। अच्छा, अभी तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द टाइम, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अपन एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं सकते, बट एक गेसिंग
चीज बता सकते हैं। अच्छा, ये आइडेंटिफाई द टाइम वाला काम हम बाद में करते हैं, पहले एक काम करते हैं, बाकी सारी रिएक्शंस को एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये आइडेंटिफाई टाइम वाला गेम खेलेंगे कि अगर आपको बहुत सारे अल्कोहल्स दिए हो और बहुत सारे अल्कोहल्स में अगर आपको ये पहचानना हो कि कौन सा वाला अल्कोहल कितना टाइम लेगा, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर हम लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है। बराबर, ठीक है। अभी जैसे 2 रिएक्शंस थी हम लोगों की, एक थी HX के साथ और एक थी आप लोगों के कंसंट्रेटेड HX और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो ये वाला पार्ट तो देखो हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो नीचे में लिखा है ROH और आप लोगों का PX3, ये बेसिकली क्या है, PX5 क्या है। तो देखो PX3 का मतलब होता है लाइक PCl3, PBr3, इस तरीके के लोग, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स। और PX5 वगैरह इन लोगों का क्या रोल होता है, यानी कि जनरली आप लोगों के पास कैसे लोग, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स वाले लोग। कौन से वाले लोग, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स वाले लोग। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4 को एक दूसरे के आजू बाजू ही तुम लोगों को बता देती हूँ कि ये चीज बेसिकली क्या है। रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 3 में आपके पास ROH एक अल्कोहल है, आपने उसमें जो रिएजेंट है वो डाला PX3 मतलब ट्राइहेलाइड, और आपके पास सबस्ट्रेट रिएक्शन नंबर 4 में क्या है, ROH है, और उसमें आपने डाला PX5 और आप लोगों को प्रोडक्ट लिखना है। तो प्रोडक्ट के बारे में तो नो डाउट क्या बनेगा, आप लोगों का RX ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे ना इनके बाय प्रोडक्ट बहुत ही खास होते हैं। इवन कई बार हम लोगों को क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि बाय प्रोडक्ट के सहारे हमको ये पहचानना होता है कि हम लोगों की जो रिएक्शन है बेसिकली वो कौन सी वाली, मतलब PX3 वाली है कि बेसिकली हम लोगों की रिएक्शन PX5 वाली है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी मैं देखूंगी, अगर होगी पॉसिबल तो डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर ये तो अल्काइल हैलाइड में तुमको आगे जाके पढ़ना ही है, अभी इसमें अपना दिमाग मत खर्चा करो फालतू के। अब यहाँ पे इनके बाय प्रोडक्ट को देखो, अगर आप PX3 लेते हो तो आपका बाय प्रोडक्ट बनता है H3PO3 नोन एज व्हाट, फॉस्फोरस एसिड। याद है H3PO4 क्या कहलाता है, फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 क्या है आपका, फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, और अगर मान लेते हैं आप PX5 लेते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है आपका POX3। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड। अच्छा, बस यही है इन रिएक्शंस का, और कुछ नहीं है ना, किसमें क्या बाय प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट बना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये रिएक्शन नंबर 3 और ये रिएक्शन नंबर 4, यानी कि आप अल्कोहल में PX3 डालो या आप अल्कोहल में PX5 डालो, ये दोनों के दोनों किस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, SN2। यानी कि जो ठीक है, यानी कि जो आप लोगों के क्या होंगे बताओ, जो अल्कोहल्स आप लोगों के PX3 या PX5 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे बताइए क्या रहेंगे, आप लोगों के SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। लेकिन हाँ, अब तुम इसमें ऑब्वियस है कि मैंने अगर ऐसा कह दिया कि ये रिएक्शन आपकी SN2 मैकेनिज्म से जाती है, इट डजंट मीन्स कि अगर आप एक टर्शियरी अल्कोहल भी लोगे तो भी ये SN2 मैकेनिज्म से जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर तुम लोगों ने इफ अल्कोहल इज टर्शियरी, अगर आप लोगों का अल्कोहल 3 डिग्री का रहा तो भले ही आप उसमें PX3 डालो, ठीक है, या कुछ भी आप डालो, उसको देना है आप लोगों का SN1। 3 डिग्री वाली हमेशा आप लोगों की क्या देती है, SN1 देती है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसके रिएक्शन के लेट से अगर तुम्हें मैकेनिज्म में घुसना है तो हम लोग इसके मैकेनिज्म में अभी नहीं घुसेंगे, सिर्फ कौन सी वाली क्या करती है आपके लिए इतना जानना जरूरी है। और ऑब्वियस है, इतनी तो अक्ल तुम्हारे अंदर भी है ना, क्या कि अगर ये SN1 या SN2 को फॉलो करती है तो SN1 या SN2 के सारे रूल्स को भी ये क्या करती होगी, फॉलो करती होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग हमारी रिएक्शन नंबर 5 में, जो मैंने ऊपर लिखी नहीं थी, बाद में लिख दूंगी वहां पे। रिएक्शन नंबर 5 वेरी स्पेशल रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स की दुनिया में इस रिएक्शन को वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन को लेकर। अभी ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर ही तो कर रहे हो। ROH में ल्यूकास डाला तो अल्काइल हैलाइड डाला, ल्यूकास नहीं बना तो आप लोगों का बेसिकली क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड बना।
है ना। आपने PX3 PX5 डाला तो अल्काइल हैलाइड बना, मतलब चाहे कुछ भी करो, बना तुम अल्काइल हैलाइड ही रहे हो, और क्या कर रहे हो आप, तो कुछ कर नहीं रहे हो, राइट। अच्छा, लेकिन अभी इस मेथड को वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है, किस पर्पस के लिए, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन पर्पस के लिए। क्या है भैया ये मेथड, जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक अल्कोहल है, लेट्स से ROH, और उस ROH में तुमसे कहा गया कि आप डालिए SOCl2। आपने कहा ठीक है डाल देते हैं हम लोग SOCl2, उसमें क्या दिक्कत है ना, SOCl2 डाल देते हैं। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। लेकिन अगर इसी SOCl2 के साथ मान लेते हैं तुमने कोई रिएजेंट यूज किया, मतलब कोई सॉल्वेंट यूज किया, मान के चलते हैं कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने कोई सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया, लेट्स से ईथर यूज कर लिया, है ना, या फिर आपने पिरिडीन यूज कर लिया। मतलब कौन से सॉल्वेंट है, जरा पहचानो कौन से सॉल्वेंट है, ये पहचानो। या आप लोगों के कौन से सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऐसे में नो डाउट ROH हटेगा, उसके बदले RX बनेगा, मतलब RX नहीं RCl बनेगा, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड में Cl है ना हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगी, वो मैकेनिज्म कौन सी होगी, आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी फॉलो होगी, SN2 मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन फॉलो होगी, आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म। खत्म हो गई कहानी, इतना सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगा, डन। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो यूजुअली बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे जो बनते हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स आपके कुछ इस तरीके के होते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है SO2 गैस के फॉर्म में, आपको मिलता है Cl2 गैस के फॉर्म में, है ना। तो ये क्योंकि गैस के फॉर्म में है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, और आपके पास क्या रहेगा, एक बहुत ही प्योर अल्काइल हैलाइड रहेगा। इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है, किस चीज के लिए, आपके आप लोगों के किस चीज के प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए नोन एज अल्काइल हैलाइड। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको रिएक्शन को इतना खास क्यों कहा गया था, इस रिएक्शन को देखो, खास कहने का एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग है। तुम्हें मैंने अभी तक SN कितने टाइप की पढ़ाई, या तो तुम्हें SN1 पढ़ाया, या तो तुम्हें SN2 पढ़ाया। मैंने कहा था कि आप लोगों के पास एक और महान प्राणी होता है, ठीक है, दैट महान प्राणी इज नोन एज आप लोगों का SNI, जहाँ पे I का मतलब क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें मैंने ऊपर क्या लिया था, देखो अल्कोहल लिया था, अल्कोहल के साथ क्या लिया हमने, SOCl2 लिया, बराबर। अच्छा, और साथ में क्या लिया, ईथर लिया और पिरिडीन लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी गई, आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म से गई। बट एक मिनट, इसमें और नहीं लिखना चाहिए मुझे, अच्छा एक मिनट, ये आप लोगों का क्या है, ईथर। ईथर आप लोगों का हो गया इस पर्टिकुलर जगह में सॉल्वेंट, ठीक है, एक मिनट। और SOCl2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिएजेंट। और ये है आप लोगों का बेस, है ना। अच्छा, अब लेकिन मान के चलते हैं, यहां पर मैंने एक काम किया, अब मैंने ROH लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया थायोनिल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं पिरिडीन नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लेते पिरिडीन नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया, आप लोगों का ईथर ले लिया, ईथर ले लिया। तो नो डाउट कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का RCl, बट जो मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगी दैट वुड बी SNI रिएक्शन। हम लोगों को SN2 के रूल्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि अभी आपने SNI पढ़ा नहीं है, तो इसकी मैकेनिज्म हमको देखनी है, जिसको मैं एक अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। बट फिलहाल याद रखेंगे कब SNI होगा और कब आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का SN2 होगा। बस ये आप लोगों की खास रिएक्शन थी, रिएक्शन नंबर 5 और एक रिएक्शन नंबर 6,
है ना, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब SNI होगा, ये वाला डिस्कशन बेसिकली हमने इसमें किया है। अब एक आते हैं रिएक्शन नंबर 7 में। अब देखो रिएक्शन नंबर 7 भी काफी स्पेशल रिएक्शन है। अभी तुमको क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग में रिएक्शन नंबर 1 में कि जब भी आप अल्कोहल्स के साथ HX लेते हो, ठीक है, जब भी आप अल्कोहल्स के साथ क्या लेते हो, HX, तो यूजुअली वो क्या देते हैं, यूजुअली 99% केसेस में SN1 देते हैं। बट अगर मान लेते हैं आपने ROH लिया है, जहां पे इस R को आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ पे आपका ये R एक मिथेनॉल हो सकता है, मतलब मीथेन हो सकता है, मतलब एक कार्बन का हो सकता है, या फिर ये वाला चीज आप लोगों का इथेनॉल हो सकता है, या फिर ये वाली चीज आप लोगों की प्रोपेन ऑल हो सकती है, स्ट्रेट, हाँ, वो ब्रांचिंग वाला नहीं, या फिर इसको बेटर है कि ऐसा प्रोपेन ऑल हो सकता है, या फिर ये आप लोगों का ब्यूटेन 1 ऑल हो सकता है। तो इनमें से अगर आप कोई भी एक कार्बन की चेन लेते हो, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है HBr, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का रिएजेंट क्या है, HBr, तो यहाँ पे आप लोगों की जो रिएक्शन फॉलो होती है दैट इज SN2 रिएक्शन। ये याद रखना, सिर्फ इन्हीं चारों अल्कोहल्स के लिए, बाकी किसी और के लिए नहीं। प्रोडक्ट कुछ नहीं है, RBr बन जाएगा, ठीक है, बस खत्म कहानी। अब कई बार कैसा होता है, आप लोगों को ये HBr डायरेक्टली नहीं दिया गया होता, ठीक है, इस HBr को इनडायरेक्टली लिखने का और पहचानने का तरीका ये होता है कि आपको लिखकर दे देगा वहां पर NaBr प्लस H2SO4। तो आपको समझना है H2SO4 का H पॉजिटिव और NaBr में से Br नेगेटिव, तो दोनों की वजह से बन गया आप लोगों का क्या, HBr। तो HBr लिखकर आता है, या फिर कभी कभी HI लिखकर आता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली कौन से पाथवे को फॉलो करती हैं, SN2 पाथवे को फॉलो करती हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि RX अगर किसी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, डाइल्यूट, तो वो कौन से होते हैं, SN1, सिवाय इन चारों को छोड़कर। अगर मान लेते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ जाता है तो वो भी कौन से होते हैं, SN1, सिवाय 1 डिग्री अल्कोहल को छोड़कर। अगर आप मान लेते हैं उसकी रिएक्शन PX3 या PX5 के साथ करवानी है या करवा रहे हो तो वो हमेशा SN2 जाएंगे, हाँ, अनलेस एंड अनटिल तुमने अपना सबस्ट्रेट खुद का क्या नहीं लेके रखा है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं लेके रखा है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ना SOCl2 ईथर वाली, इसको हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम लोग आगे डार्जन रिएक्शन आप पढ़ेंगे, डार्जन रिएक्शन कहते हैं। अगर बेस यानी कि पिरिडीन अगर आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या मिलेगा, वहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आप लोगों को वहां पे प्रोडक्ट मिलने वाला है, बोलो क्या, पिरिडीन यूज करने पर SN2, और नहीं तो फिर आप लोगों को क्या मिलेगा, SNI होगा, ठीक है, क्या होगा, SNI। इवन इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो तुम ऐसा मत सोचना कि 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो आप लोगों का हमेशा SN2 ही होगा क्योंकि आपने SN2 लिखा के दिया है। नहीं, अगर अल्कोहल आप 3 डिग्री ले लोगे तो फिर चाहे रिएजेंट भैया आपका कोई भी हो, आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से वाले में टर्न आउट हो जाएगा, आप लोगों के SN1 वाले पाथवे में क्या हो जाएगा, टर्न आउट हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होता है कि हमें जब पता रहता है कि SN1 हो रहा है या फिर SN2 हो रहा है, इससे फायदा ये रहता है कि हम लोगों को कम से कम कौन से किसमें क्या रूल्स लगाने हैं इसका पूरा का पूरा क्या रहता है, आइडिया रहता है। हमें पता रहता है कि अच्छा इसमें ऐसा होगा, इसमें इन्वर्जन होगा, इसमें रिटेंशन होगा। नहीं तो कई बार प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्टली आ जाता है कि इसका ये तो हमें समझ ही नहीं आता है यार अच्छा ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो 5वीं रिएक्शन हम लोगों की क्या थी, ROH की रिएक्शन SOCl2, ठीक है, प्लस आप लोगों का ईथर और प्लस यहाँ पे पिरिडीन अगर यूज किया था तो। और 6वीं रिएक्शन क्या थी, ROH प्लस SOCl2 था और वहां पे ईथर था, ठीक है। अच्छा, और 7वीं रिएक्शन हम लोगों ने क्या लिखी थी, वो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए वो रिएक्शन थी, है ना, वेरी रेयर रिएक्शन या फिर बहुत कम देखने। ROH के साथ आप R यहाँ पे क्या हो सकता है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, वो भी स्ट्रेट चेन में। और अगर आप HBr और अगर आप HI यूज करते हो तो ऐसा ऐसा होगा। ये कहानी थी पूरे के पूरे तुम लोगों के किसकी, अल्कोहल्स की, ठीक है। अभी जैसे हमने अल्कोहल्स में किस तरीके से आपकी SN1 रिएक्शन होती है पढ़ा, तो सिमिलरली या SN2 होती है कैसे पढ़ा, वैसे ही अभी यही सेम बातचीत किसके लिए करनी है, आप लोगों के ईथर्स के लिए भी करनी है कि जो ईथर्स होते हैं या फिर जो बाकी लोग होते हैं वो भी SN1 देते होंगे या वो भी SN2 देते होंगे, तो उनमें कब SN1 होगी, उनमें कब SN2 होगी, वो भी हमें स्टडी करना है।
अब एक बार जो मैंने क्वेश्चन रोका था उस क्वेश्चन को पहले हम लोग कवर मतलब खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि मैंने तुमसे कहा था कि आप प्रिडिक्ट करिए कि किस में कितना कितना टाइम लगेगा अगर उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में हम लोगों ने ल्यूकास रिएजेंट डाला तो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्या बन गया, ये आप लोगों के पास रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे OH लगा है। सेकंड आपको यहाँ पे एक और रिंग दी हुई है, यहाँ पे ये इस तरीके का OH लगा है। तीसरा आप लोगों को यहाँ पे एक रिंग दी हुई है, ये इस तरीके का लगा हुआ है OH। कंडीशंस वही है, सब में हम लोग ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं, मैं बार बार ल्यूकास रिएजेंट लिखती नहीं बैठूंगी। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप लोगों का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आप लोगों का OH है। यहाँ पे पांचवा आप लोगों के पास इस तरीके की एक 5 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे और यहाँ पे OH। चलो बताओ क्या होगा, किसमें कितना कितना टाइम लगेगा। पहले वाले में अगर मैंने ल्यूकास रिएजेंट डाला तो कितना वक्त लगेगा। अल्कोहल की डिग्री देखो कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब इस वाले में 5 से लेकर 10 मिनट्स तक का वक्त लग सकता है ना। ठीक है, सेकेंड वाले में 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब वो चीज़ आप लोगों की इंस्टेंटेनियसली होगी। नेक्स्ट वाला आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको लॉन्गर टाइम लगेगा। और उसके बाद वाला माना कि आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, बट वो बहुत इंस्टेंटली होगा, क्योंकि अगर वहाँ कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ तो दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन वहाँ क्रिएट होने वाला है, साइक्लोप्रोपिलियम कार्बोकैटायन यानी कि CPC। और CPC अगर क्रिएट हो रहा है तो तुम तो जानते हो कितना स्टेबल होता है। अच्छा, अब इसमें आते हैं, इस वाले को बहुत सारे लोग कैसे कर देते हैं, गलत कर देते हैं। उनको लगता है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो चलो करके यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं 5 to 10 मिनट्स। इमेजिन करिए कि पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो पॉजिटिव चार्ज के हटने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट होगा। अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूंगी यहाँ पे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो इसका मतलब, अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है। और ऊपर से अगर मैं तुमसे ये भी पूछूं कि क्या ये वाली चीज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बराबर। तो यानी कि कार्बोकैटायन यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है बेसिकली वो कार्बोकैटायन यहाँ पे सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो कार्बोकैटायन क्रिएट कर रहे हैं वो कार्बोकैटायन आपके सिस्टम को स्टेबल नहीं बना रहा है, बल्कि आपके सिस्टम को वो क्या कर दे रहा है, अनस्टेबल बना दे रहा है। ऐसा क्यों आपका सिस्टम यहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है, उसका रीजन क्या है। देखो वो रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि आपने जिस तरीके से ऊपर ये कहा कि CPC बन रहा है, तो CPC के बनने से क्या हो गया, स्टेबिलिटी आई, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आई, यहां पे नहीं आई। क्यों, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि अगर आप नो रिएक्शन इसीलिए आएगा क्योंकि इसमें जो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब हम लोगों की जो रिएक्शन है वो एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगी जो अनस्टेबिलिटी क्यों लेकर जाता है, तो देयरफॉर यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट नहीं होगा। तो कभी भी डिग्री जब चेक करो भी, स्पेशली अगर डबल बॉन्ड तुमको दिख रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि भैया वहां पे कहीं आप लोगों का ऐसा तो नहीं हो रहा है करके, है ना, कि व्हाट वी से एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी ऐसा कुछ फिनोमेना। ये नॉन कॉन्जुगेटेड था लेकिन ये क्या है, कॉन्जुगेटेड। वैसे ऊपर वाले CPC को भी देख लो, CPC में अगर मैं यहाँ कार्बोकैटायन क्रिएट कर देती हूँ तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये सिस्टम आप लोगों का कैसा है, एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक सिस्टम है मतलब कार्बोकैटायन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा क्या है, हाईली स्टेबल है। अब हम लोग एक इसको उठा लेते हैं, ये इस तरीके का आपको नहीं, ये वाला नहीं, तो 8 कार्बन का हो गया। ठीक है, इसको ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। ठीक है, देखो कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 का हो गया यार ये तो। रुको इसको वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा और इसको ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे ये इस तरीके का सिस्टम है। अब अगर कोई तुमसे कहेगा ल्यूकास रिएजेंट डालो, बताओ रिएक्शन होगी कि रिएक्शन नहीं होगी। तो पहले OH के जाने के बाद कार्बोकैटायन क्रिएट करो, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एरोमेटिक सिस्टम है। और अगर एरोमेटिक सिस्टम है इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी आप लोगों की, बहुत ही इंस्टेंटेनियसली होगी, है ना। तो कौन सी रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है, आप कैसे डिसाइड करोगे, आप इस तरीके से डिसाइड करोगे कि आपने जो डाला है उसको डालने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या है। जैसे
ये जो बन रहा है आप लोगों का क्या बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ सीपीसी लिख दिया था क्या, सॉरी वो सीपीसी नहीं है, वो एरोमेटिक है, सीपीसी तो ये है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या ही हो जाएगा, बहुत ही आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रही है, सीपीसी मिल रही है। ठीक है, जब OH को निकालोगे तो क्या बनेगा, आप लोगों का सीपीसी बनेगा, इसीलिए ये क्या है आप लोगों का बहुत ही स्टेबल है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं तुमको ये पूछा गया, ये मान लो आपको एक ब्रिज हेड वाला सब्सटेंस दिया गया, बताओ यहाँ पे ये दिया गया। अब कई लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं, कैसी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नो रिएक्शन, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज ब्रिज हेड, बट ध्यान रखना दिस इज नॉट ब्रिज हेड। ब्रिज हेड किसको कहते हैं, ब्रिज हेड पोजिशन किसको कहते हैं, ये जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ ना, ये आपकी ब्रिज हेड पोजिशन है। तो अभी तो ये फिलहाल कितने डिग्री का अल्कोहल है, ये तो 2 डिग्री का अल्कोहल है। अगर ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, इसका मतलब इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक का वक्त तो लग ही जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं तुमको किसी ने दिया है PHOH। PHOH का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग विथ अल्कोहल, बेंजीन रिंग विथ अल्कोहल। तो बेंजीन रिंग विथ अल्कोहल इज नोन एज फिनॉल, और फिनॉल्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लोगों का बेसिकली क्या देगा, आप लोगों का रिएक्शन देगा कि नहीं देगा ना, वो आप लोगों को रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, वो आप लोगों को क्या नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा। इसका आंसर होता है नो रिएक्शन। क्यों नहीं देगा, जो सेम रीजन हम लोग विनाइल के लिए यूज करते आ रहे थे, याद है, जो अभी तक हम लोग उसके लिए यूज करते आ रहे थे आप लोगों के लिए, कि या फिर अराइल हैलाइड्स के लिए, बस वही सेम रीजन। तो इस तरीके से तुम्हें बेसिकली पहचानना है कि आप लोगों का कितना टाइम लगने वाला है ल्यूकास रिएजेंट में, और कुछ नहीं। तो ये SN2 या SN1 हमको कब मिलने वाली है, आप लोगों के अल्कोहल्स के केस में हमने उसको पढ़ा। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, अल्कोहल्स के केस में टोटल कितने टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, 7 टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। पहली वाली रहेगी कि आप जनरली एसिड का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और वो कौन सी पाथवे को जाएगी, SN1। हाँ, अनलेस एंड अनटिल तुम 1 डिग्री अल्कोहल ना लगा लो, सॉरी हाँ 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि अगर 1 डिग्री अल्कोहल लगा लोगे और वो भी ऐसा जो हिंडर्ड नहीं है बिल्कुल भी, लाइक मिथेनॉल वगैरह, है ना, जैसे अभी मैंने कहा ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये वो महान अल्कोहल है जो आप लोगों के क्या देते हैं, आप लोगों के 1 डिग्री अगर ये रहे तो इन लोगों ने क्या देना चाहिए था, आपका SN1 देना चाहिए था, क्योंकि हमने तो सबसे पहली रिएक्शन वही पढ़ी कि SN1 मिलता है, बट ये SN1 नहीं देते, ये क्योंकि हिंडर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए कौन सी रिएक्शन देते हैं वो लोग, SN2। बट ब्यूटेनॉल के बाद जहां से गाड़ी आपकी पेंटेनॉल से शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब फिर वो 1 डिग्री हो या चाहे कुछ भी हो, वो लोग स्टिल आप लोगों का क्या देते हैं, SN2 ही देते हैं, सॉरी SN1 ही देते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 7 को क्लब करके तुम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों की सेकेंड रिएक्शन थी ल्यूकास रिएजेंट, जो कि क्या होता है, टर्बिडिटी कब देता है, उसमें भी रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलो करती है, SN1 पाथवे को। बट अगर तुम जबरदस्ती करोगे, उसके पास कोई एक ऐसा अल्कोहल ले जाओगे जो 1 डिग्री का है, तो फिर तो भैया उसको मजबूरी में SN2 तो करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा कि फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स के साथ क्या किया जाता है। तो फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स के केस में रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलो करती है, ऑलवेज SN2। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगेन तुमने अल्कोहल अगर खुद जानबूझ के 3 डिग्री का नहीं ले लिया है तो। और अगर मान के चलते हैं आप लोगों ने उसके बाद ये थायोनिल क्लोराइड वाला लिया, तो बेस आप एज अ पिरिडीन ले रहे हो कि बेस आप एज अ पिरिडीन नहीं ले रहे हो, ठीक है, इस पे भी चीजें मायने रखती हैं। तो अगर आप बेस एज अ पिरिडीन ले रहे हैं, तब वो जो रिएक्शन है आप लोगों की कौन से पाथवे को फॉलो करेगी, वो फॉलो कर लेगी आप लोगों का कौन सा पाथवे, SN2। लेकिन अगर मान लेते हैं वहां पे आपने क्या किया, वहां पे पिरिडीन का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो SNI जाएगी। SNI के मैकेनिज्म, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन सारे खत्म कर लेंगे ना, इसके बाद हमको ईथर्स का सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के इसमें पढ़ना है। तो जब वो खत्म कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि अच्छा SNI की मैकेनिज्म क्या है। उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा ये फेमस है भी नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको रोकते हैं, लेकिन कौन SN1 देता है, कौन SN2 देता है, ये तुमको भी याद रखना है चीज़ों को। ठीक है, एकदम अपना नियम बनाकर।